क्या परिवारवाद खत्म होना चाहिए हरियाणा? होना चाहिए। दो रोटी चौपड़ी नहीं होनी चाहिए। रोटी को तो बदलना चाहिए, नहीं तो एक बार से बढ़ जाएगी। चौधरी श्रुति चौधरी के खिलाफ क्यों हुआ? हाँ, उन्हें कोई काम नहीं करवाया। रोहतक से मुकाई थी उसने, और तो किम करे को नहीं भैया। रोहतक से मुकाई थी उसने, और तो किम करे को नहीं भैया। या तो पार्टी भाई रविंद्र बापोड़ा को चुनाव लड़ाए, नहीं तो हाथ खड़े करके समर्थन करे कि भाई को निर्दलीय चुनाव हम लड़वाएंगे। हम बीजेपी के वोटर हैं, परंतु बीजेपी के वोटर तभी हैं जब किसी राजनीतिक घराने को न उतारते एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। जो फैसला पंचायत ने निर्दलीय का लेगी तो हम निर्दलीय चुनाव रविंद्र बापोड़ा का लड़वाएंगे और जितवाएंगे। पंचायत में पहुंचे, यहाँ पे क्या फैसला लिया गया और क्या कारण से ये पंचायत रखी गई? देखिए जी, जो हम रविंद्र बापोड़ा जी के साथ हैं, अगर वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और हम मतलब पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं। जो बीजेपी में पैराशूट के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट न देकर एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। तो मैं पूछूंगा फैसला क्या लिया गया, क्योंकि फैसले के ऊपर निगाहें। देखो, फैसला कमेटी अभी बनाई है, 2 या 3 दिन में फैसला हो जाएगा। फैसला पूर्व निर्धारित यही है कि पार्टी इस भाई की मेहनत को देखते हुए अपनी टिकट दे। अदरवाइज जो फैसला कमेटी करेगी वो या तो निर्दलीय की ओर जाएंगे या फिर कोई झंडा जो भी मिलेगा उस पर चुनाव लड़ना जरूरी। ठीक है, अभी आपने बताया कि आम कार्यकर्ता को टिकट दे। ये अनिल शर्मा हो के साथ में अगर उनको कमल के फूल से यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो क्या रविंद्र बापोड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, आप उनके साथ में? हाँ जी, उनके साथ। नमस्कार, इस समय बापोड़ा गांव में मौजूद हैं। बापोड़ा गांव तूसा में विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा गांव है और आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में तोसा में विधानसभा क्षेत्र से हर गांव से एक व्यक्ति इस पंचायत में पहुंचा हुआ था। परिवारवाद का एक नारा चला हुआ था, जो बीजेपी बार बार में आरोप लगाती थी परिवारवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन वही परिवारवाद अब बीजेपी में देखने को मिला है। कहीं कहीं ये नजर आता है अब परिवारवाद भी बीजेपी में घुस गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए नाराजगी जाहिर की। विधानसभा चुनाव में किसी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर अनदेखी की गई तो उसका खामियाजा शायद बीजेपी को तो सामने विधानसभा सीट से भुगतना पड़ेगा। रविंद्र बापोड़ा के नेतृत्व में पूरी पंचायत का आयोजन किया गया है। स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम। परिचय दीजिए मैम अपना। मैं सोनिया अत्री, अभी लोकसभा चुनाव आयोग में मेरे पास प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हिसार जिले की मैं प्रभारी का दायित्व था मेरे पास प्रभार। पंचायत में पहुंचे, यहाँ पे क्या फैसला लिया गया और क्या कारण से ये पंचायत रखी गई? देखिए जी, जो हम रविंद्र बापोड़ा जी के साथ हैं, अगर वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और हम मतलब पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। नहीं, साथ हो आप पंचायत में पहुंचे, वो जाहिर सी बात दिखने लग रहा है, लेकिन पंचायत का क्यों रूप लिया गया? ये चुनाव से पहले ये पंचायत क्यों इकट्ठी? लगभग 100 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये फैसला इसलिए गया है क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता को पीछे छोड़ा जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे रविंद्र बापोड़ा जी हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब के फाइट में आए और उनको टिकट का दावा। परिवारवाद का बीजेपी स्लोगन देती थी, नारा देती थी, वही परिवारवाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता बोलने के लिए लगे बीजेपी में भी परिवारवाद हो गया। क्या परिवारवाद हो गया है बीजेपी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो देखो संगठन है और मैं तो संगठन से यही निवेदन करूंगी कि जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। आप क्या फैसला क्या लिया गया है मैम? क्या परिवारवाद के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलनी चाहिए या रविंद्र बापोड़ा का टिकट मिलनी चाहिए या बीजेपी या कोई कार्यकर्ता और आ जाओ लेकिन परिवारवाद को टिकट नहीं मिलनी? नहीं, देखो, परिवारवाद जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको भी टिकट मिलनी चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। संगठन के कार्यकर्ताओं को भी मिलनी चाहिए, मतलब परिवारवाद के पक्ष में तो फिर भी आप भी दिखाई दे रहे हैं। परिवारवाद के लिए आज पंचायत का आयोजन किया गया है। हम तो शाम से जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा हूँ। हम बीजेपी के वोटर हैं, परंतु बीजेपी के वोटर तभी हैं जब किसी राजनीतिक घराने को न उतारते एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। जो बीजेपी में पैराशूट के माध्यम से जो कार्यकर्ता आए हैं उनको टिकट न देकर एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। बीजेपी में एक किरण चौधरी आई है, अभी कैंडिडेट आई है पैराशूट के माध्यम से। तो बीजेपी पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी के आला कमान से जो भी हमारी इस बाइट को सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनको टिकट न देखते हुए एक आम पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। अगर इस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता की अनदेखी की गई तो ये बीजेपी के लिए बहुत भारी होगी। ठीक है, अभी आपने बताया कि
आम कार्यकर्ता को टिकट दे, या वीरेंद्र बापोड़ा जी हो सकते हैं, या कोई भी आम कार्यकर्ता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रविंद्र बापोड़ा, अनिल शर्मा हो, कोई मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ लेवल का कोई कार्यकर्ता हो, जो 25-25, 30-30 साल से जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उसको क्या मिलेगा आप ये बताओ, क्योंकि वो पार्टी को बढ़ाने का काम बूथ लेवल का कार्यकर्ता करता है, न कि पैराशूट से। राजपूत गाँव सुंगरपुर से मैं आज पंचायत में पहुंचे गए हैं, या पहले तो ये बता दिए पंचायत में फैसला क्या लिया गया? फैसला ये लिया गया है भाई, ऊपर तक बात पहुंचाई जाए कि रविंद्र बापोड़ा का टिकट मिले, क्योंकि 17 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं। और पिछली योजना 2019 में जो मेहनत रविंद्र बापोड़ा ने की थी, उसकी बदौलत यहाँ पर तो शाम में 55,000 के करीब वोट मिले थे। वो वोट अब बढ़ सकते हैं, यदि रविंद्र भाई को टिकट मिलती है तो हम कमल का फूल यहाँ से खिलाएंगे। ये नहीं कि भाई वंशवाद की राजनीति लेकर आ गई बीजेपी, किरण चौधरी को सांसद बना दिया और अब इसको विधायक बनाने की कोशिश कर रही है। अगर रविंद्र बापोड़ा को टिकट मिली तो आप उनके साथ में हो, अगर नहीं मिली तो क्या निर्दलीय की भी यहाँ से एक सुरसराहट शुरू होगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर टिकट नहीं मिली तो क्या निर्दलीय भी आ सकते? बिल्कुल, जो फैसला पंचायत ने निर्दलीय का लेगी तो हम निर्दलीय चुनाव रविंद्र बापोड़ा का लड़वाएंगे और जितवाएंगे। बामड़ा तक पहुंचे, क्या कार्यक्रम में पहुंचे? हम इसका बारे में पूछे, हरिंदर का बारे में। रविंद्र बापोड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, आता जाता और है, एक सीट में लगी इसने। अच्छा, चौधरी है, श्रुति चौधरी के खिलाफ क्यों हुआ? हाँ, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। काम नहीं कराया तो हल्के में कितनी बार आए आपके गाँव में? बामड़ा के तो और बहनी जला में उसने क्या काम कराया था श्रुति ने? रोहतक जली, रोहतक चमकाई थी उसने, तो किम कराया को नहीं भैया। पंचायत में आज पहुंचे हो, पंचायत का फैसला कैसे लगे आपको? पंचायत का फैसला देखो जी, हम सिर्फ रविंद्र के साथ में। अगर उनको कमल के फूल से यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो क्या रविंद्र बापोड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, आप उनके साथ में? हाँ जी, उनके साथ। तो चौधरी का आप विरोध क्यों कर रहे हो? आप नहीं, उसने कुछ काम नहीं कराया, कुछ काम नहीं करे, आई नहीं आपके गाँव में? नहीं, एक बार भी नहीं आई। एक बार भी नहीं आई? मामला था से ही, सॉरी बापोड़ा से ही। इसका था इसके साथ। चलो, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, और जो श्रुति चौधरी का बार बार में तो सामने विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाए जाने का है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में उसमें लगातार विरोध देखने को मिला, लेकिन उसी के चलते आज बापोड़ा गांव में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। अगर रविंद्र बापोड़ा को तो शाम हल्के से उम्मीदवार नहीं बनाएगा 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो बड़ा फैसला आज पंचायत ने लिया है। क्या नाम अपना? नवीन। कहाँ से? तुमपुरा। क्या फैसला लिया? पहले फैसला बताइए। हम तो भाई साहब इसके साथ आते हैं, रविंद्र बापोड़ा के साथ है। और किसी नेता के साथ में वो पाछा विचार करेंगे जी, हम तो बीजेपी के साथ। हाँ जी। आपका विजन क्या है? परिवारवाद को खत्म करना? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। अगर श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली तो आप उसकी बीजेपी के साथ? हाँ, रविंद्र के साथ। हाँ जी। राजेश सांगड़ा, एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बीजेपी। आज आप संचालक थे इस पूरे कार्यक्रम के, सबसे तो मैं पूछूंगा फैसला क्या लिया गया, क्योंकि फैसले के ऊपर निगाहें। देखो, फैसला कमेटी अभी बनाई है, 2 या 3 दिन में फैसला हो जाएगा। फैसला पूर्व निर्धारित यही है कि पार्टी इस भाई की मेहनत को देखते हुए अपनी टिकट दे, अदरवाइज जो फैसला कमेटी करेगी वो या तो निर्दलीय की ओर जाएंगे या फिर कोई झंडा जो भी मिलेगा उस पर चुनाव लड़ना जरूरी है। पार्टी में जो 17 साल से 18 साल से सेवाएं दी हैं उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता तो शाम के साथ में कि, लेकिन अब इन भाइयों ने, पूरे समाज ने, तो शाम हल्के ने एक जन भागीदारी दिखाई है कि हम इस बात का विरोध करते हैं। तो मेरी ख्याल सरकार इस बात को मानेगी कि जहाँ विरोध की भावना है वहाँ टिकट सोच समझ के दे। जिस बात से सत्ता में आई थी, खुद मोदी जी और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की ये बात थी कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं। अगर पार्टी अपनी उस बात से मुकरती है तो कुछ भी कर सकती है, अगर उस बात पे पार्टी कायम रहती है तो वंशवाद के खिलाफ में श्रुति को टिकट नहीं देनी चाहिए। क्या नाम है? सतबीर जांगड़ा, दिनोद से। तो आज आप यहाँ पंचायत में पहुंचे थे, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का बार बार में जिक्र है, तो शाम विधान से आपकी विधायक है, अब फिलहाल में राज्यसभा सांसद है। क्या परिवारवाद खत्म होना चाहिए? हरियाणा होना चाहिए। दो रोटी चौपड़ी नहीं होनी चाहिए, रोटी को तो बदलना चाहिए, नहीं तो एक बार से बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये तो शाम हल्के की आवाज़ है, बदलाव जरूरी है। और तो शाम का प्रतिनिधित्व जो कार्यकर्ता बीजेपी का करता आ रहा है 15-20 साल से, उसकी अनदेखी होगी अगर इनको टिकट मिली तो। और कौन से नेता ऐसे जो टिकट की दौड़ में टिकट मांग रहे लेकिन उनकी अनदेखी हो सकती है? उनकी बहुत से जैसे अनिल शर्मा है, शशि परमार जी हैं। तो निर्दलीय हाँ, फैसला कर लिया, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल।